हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जीके ट्रिक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसको हम लोग बहुत ही सिंपल वे में एनिमेशन से समझेंगे। आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोग जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 पढ़ चुके हैं और इसकी कमियों को दूर करने के लिए 3 साल बाद एक नया एक्ट आता है जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और इसके बाद से जो है काउंसिल एक्ट की सीरीज शुरू हो जाती है और लगातार 3 काउंसिल एक्ट आते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर कंपनी शासन के सारे एक्ट को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो जिससे क्या होगा कि आपको एक सीरीज़, एक सीक्वेंस वे में, एक क्रोनोलॉजी के वे में जो है ये सारे एक्ट चलते आ रहे हैं, तो अच्छे से कंसेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को। अब देखो हुआ क्या था, हम लोगों ने लास्ट एक्ट में देखा था कि जो गवर्नर जनरल हैं उसकी जगह वायसराय की पोस्ट रख दी गई थी और उसकी सहायता करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो सदस्य हुआ करते थे उनकी संख्या 4 थी। बट इसमें इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, इनकी संख्या बढ़ा दी गई और एक और सदस्य को जोड़ दिया गया। और सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि ये जो अलग अलग सदस्य थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, यानी कि जो कार्यकारी परिषद की थी, इनको ना मंत्रालय दे दिए गए, यानी कि पोर्टफोलियो दे दिए गए। जैसे कि किसी एक को दे दिया गया गृह मंत्रालय, किसी को सैन्य मंत्रालय, किसी को कानून मंत्रालय, किसी को राजस्व और किसी को वित्त मंत्रालय, जो कि आज के टाइम भी हम लोग को देखने को मिलता है। हमारे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे जो है डिफेंस मिनिस्टर, ये अलग अलग है ना। तो आप देख सकते हो कि ये व्यवस्था आज भी है, तो इसलिए जो है इस चीज़ का रिलेवेंस आपको आज भी देखने को मिलता है। और एक चीज़ और किया गया सन 1874 में लोक निर्माण, ओके, पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को भी एक अलग पोर्टफोलियो दे दिया गया। तो ये आप ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से पोर्टफोलियो की व्यवस्था की गई थी। तो वो एक्ट याद रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट चेंज ये हुआ कि जो वायसराय है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस, और ये जो अध्यादेश था ये 6 महीने के लिए वैलिड होता था, ओके। और ये व्यवस्था आज भी जो है आप देखते होंगे कि आज भी हमारे प्रेसिडेंट्स के पास है, आज भी जो है अध्यादेश जारी करे जाते हैं और 6 महीने तक वैलिड रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये व्यवस्था ही यहीं से ली गई है और इसका रेलेवेंस आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आपसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में हमारा जो संविधान है, संविधान के कौन से आर्टिकल में ये अध्यादेश पावर दी गई है। तो देखिए, राष्ट्रपति को जो है 123 आर्टिकल में जो है दी गई है और 2 को आप आगे शिफ्ट कर लेंगे तो गवर्नर को 213 में अध्यादेश की शक्ति दी गई है। तो ध्यान रखना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जितने भी बात मैंने आपको बताई है, तो ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारी मिनी पार्लियामेंट यानी कि जो छोटी संसद थी, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ करता था, ओके। बट इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि ये जो विधान परिषद थी हमारी, ये विधान परिषद को ख़त्म कर दिया गया। अब ये विधान परिषद ख़त्म हो गई तो एक्चुअली में ये जो लोग थे, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 2 लोग और ऐड हो गए थे जिसमें, ठीक है, 2 मेंबर और ऐड हो गए। तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 8। अब हुआ क्या, इन्हीं के पैरेलल में जो परिषद थी, परिषद की जगह अब बनाई गई एक अतिरिक्त सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें सरकारी लोग हुआ करते थे, ऑफिशियल लोग, और जिसमें गैर सरकारी लोग भी हुआ करते थे। और इसमें बहुत बड़ा चेंजेस ये हुआ कि पहली बार जो भारतीय हैं, भारतीयों लोगों को रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला और इस परिषद को कहा गया विस्तारित परिषद। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन मिला था वो किस एक्ट के माध्यम से मिला था? वो मिला था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बट यहाँ पर जो है एक कदम और आगे से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अब जो है वो उनके नाम भी पूछ लिया जाएगा। तो उनके नाम थे बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर। तो ये आप ध्यान रखना, ये 3 भारतीय लोग थे। इनको पहली बार ये जो विस्तारित परिषद है, यानी कि जो अतिरिक्त सदस्य या इनके जो निर्णय लेने में जो है भारतीयों को शामिल किया गया था पहली बार। और किस एक्ट के माध्यम से? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। और ये जो
हमारी मिनी पार्लियामेंट थी, इसमें ना फाइनेंशियल डिस्कशन नहीं हो सकते थे। साथ ही साथ बजट भी इसमें प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, जैसे आज के टाइम बजट प्रस्तुत करते हैं ना, वो इस टाइम अलाउ नहीं था। और विस्तारित परिषद के जो सदस्य हैं वो कार्यकारी परिषद से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। देखो ये जो है ना, ये वाले जो जितने भी सदस्य हैं, ये 12 लोग, ये इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि ये तो है अभी सुप्रीम है। ओके। और हाँ, अगला ये था कि जो कार्यकारी परिषद है उसमें जो है भारतीयों का भाग नहीं होता था, यानी कि ये जो भारतीय है ना, ये इसमें पार्टिसिपेट अभी भी नहीं ले सकते थे। तो वो तो देखते से आपको पता चल रहा है कि अभी यहाँ पर जो है भारतीयों की एंट्री नहीं हुई है, बट जैसे तैसे मिनी पार्लियामेंट में तो एंट्री हो गई है, 3 भारतीय तो आ गए हैं। अब धीरे धीरे आपको और देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप ध्यान रखना, भूलना बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो वायसराय है, अगर वो कोई भी बिल पास करता है और कोई भी अगर एक्ट पास करवाता है, तो वो एक्ट अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को पसंद नहीं आता है तो वो उसको खारिज भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। ओके। जैसे कि आज के टाइम में प्रेसिडेंट भी जो है कुछ बिल को वापस कर सकते हैं और या तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट जो है एक्ट पास होने के बाद उसको रद्द भी कर सकती है। तो उस टाइम जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, इनको ये पावर मिली थी कि किसी भी एक्ट या किसी भी अध्ययन को अगर एग्जीक्यूटिव या जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पास कर रही है उसको वो रद्द कर सकते हैं। तो मेन जो सबसे ज़्यादा बड़ी पावर थी वो किसके पास थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, ये 3 एक तरीके से कह सकते हो ये 3 राज्य हुआ करते थे हमारे इंडिया में। ओके। इसके अलावा 2 और अन्य राज्य बनाए गए, 2 अलग प्रोविंस बनाए गए। ओके। जिसमें थे पंजाब प्रेसिडेंसी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये 2 और ऐड कर दिए गए। तो ध्यान रखना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से पंजाब प्रेसिडेंसी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से जुड़े गए थे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हुआ क्या था कि अब इंडियन काउंसिल एक्ट में भी काफ़ी सारी कमियां थी और इसकी कमियों को दूर करने के लिए 31 साल बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और भी आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो मिल जाएंगी और छोटे छोटे कंसेप्ट वाली वीडियो मिल जाएंगी जिसमें सबको बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो आप वो भी आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सारी जो है एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।